नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6। मैं विनोद कुमार। आज हम लोग मनोज कुमार सहनी जी के साथ चर्चा करने वाले हैं कि आखिर बिहार में ही छठ पूजा विशेष तौर पर मनाया जा रहा है, इसका कारण क्या है। विदेश में छठ पूजा क्यों नहीं मनाया जाता है। नमस्कार सर। आपसे पूछना है कि आप लोग भी छठ का इतना महत्व दे रहे हैं और छठ पूजा भी पूरे बिहार में बड़ी जोर शोर से मनाया जाता है, क्या कारण है और क्या कारण है कि इसे विदेश में नहीं मनाया जाता। जी, बहुत अच्छी बात है और सोचने वाली बात है। विदेश में छठ पर्व नहीं मनाना जी, और ख़ास करके बिहार प्रांत को लेकर के और कुछ यूपी वाले अंश भाग लेकर के मनाया जाता है। जी, तो छठ इवन पूर्व का संयुक्त बिहार में, वर्तमान का पृथक झारखंड जी, में भी छठ उतना नहीं मनाया जाता है जी, जितना कि यूपी का पूर्वांचल और बिहार का, मतलब कि से उत्तरी बिहार का लोगों के बीच में छठ का महत्व प्रसिद्ध है। इसका मुख्य कारण यह है, गौतम बुद्ध जो हुए, जी, जी, तो इनके ज्ञान की प्राप्ति उत्तरी बिहार के मतलब में है और यह समतामूलक समाज का, मानवतावादी का, वैज्ञानिक सोच पैदा करने वाला यह बिहार की धरती ही गौतम बुद्ध के नेतृत्व में अग्रसर पूरे विश्व में हुआ। जी, जी। आज जहाँ तक छठ की बात है और बिहार में हिंदू समाज के लोगों के या ब्राह्मणवादी धर्म के अनुसार जो भी पर्व त्योहार है, जी, तो छठ को छोड़ करके अन्य सभी पर्व में ब्राह्मणों द्वारा भूमिका अदा किया जाता है। जी, और छठ ही ऐसा पर्व है जी, जिसमें ब्राह्मणों का कोई मतलब किसी भूमिका इसमें संपादित, छठ पूजा को संपादन करने में ब्राह्मण तो नहीं देखते हैं। कोई भूमिका नहीं है। जी, और ब्राह्मणी जो पूजा पाठ का जो विधि विधान है, जी, और छठ का जो विधि विधान है, उसमें बहुत अंतर है। अंतर यह है कि इस छठ में जो भी पूजन सामग्री का व्यवस्था होता है, जी, वह कृषि आधारित तो उसमें भी होता है, इसमें भी होता है, लेकिन मौसमी चीज का जो भी है A to Z कृषि उत्पादन का सभी चीज छठ में मतलब कि से समायोजित किया जाता है। उसको लेकर के गेहूं का पका हुआ व्यवस्था भी आता है, कसार भी आता है, और जौ का बना हुआ मैदा का भी कुछ मिष्ठान लोग परोसते हैं अर्क में। और एक बात है कि इसे सुनना चाहिए, मतलब समझना चाहिए कि इसमें छठ में जो है इसे कोई मंत्र तंत्र व्यवस्था का गुंजाइश नहीं है। जी, कोई भी मनुष्य जो है, जी, आदमी अपना कर सकता है, अपना देवता का कर सकता है। और एक बात और इसमें आता है जानने का कि यह जो है अक्सर देखा जाए कि से बिहार के प्रत्येक घर में मतलब कि यह पूजा संपादित होती है। जी, ये बात तो है। जी। तो फिर तो विदेश में नहीं है। विदेश में कैसे विदेश में रहेगा। अब अपना कल्चर जो है, यह छठ पूजा को बड़े बड़े विद्वानों ने रिसर्च किए हैं, तो यह गौतम का बुद्ध के काल से टैग किया गया है। जी, मतलब किसी संबंधित है। अब इसमें बहुत सी कहानी है और इसका बहुत सी लिपि है जो कि से ये जो है मतलब कि से खनन जो होता है, बहुत तरह का मतलब कि से लिपि सब निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं उसको, अरे वो शिलालेख सब किस लिपि में लिपिबद्ध है, पाली भाषा में लिपिबद्ध है वो। जी। बड़े बड़े पुरातत्वविद लोग, इतिहास के जानकार लोग, सबका ट्रांसलेट होता है। तो उसी तरह से उस समय पाली भाषा का ही लिपि का मतलब कि से प्रयोग किया जाता है। जी। और पाली का भाषा का
जो वर्तमान परिवेश में जो हम लोग का लिपि है, जिसको मतलब कि से देवनागरी लिपि बोलते हैं, उस समय पाली भाषा मतलब कि से पाली लिपि था, पाली भाषा बोलता था। तो भाषा पाली का उच्चारण कुछ देवनागरी हम लोगों के लोकाचारी भाषा में मतलब कि से समायोजित है, चला आ रहा है। लिखावट का स्वरूप चेंज हो गया है। तो सबसे पुरानी भाषा, पुरानी लिपि हम लोगों का मतलब कि से पाली है। तो उस हिसाब से उस पीरियड में जो है सो गौतम बुद्ध का घटना चक्र मिलाइए। गौतम बुद्ध के जन्म के छठा दिन इनकी माता मतलब कि से जो है महामाया जी की मृत्यु हो जाती है। जिस समय महामाया देवी का मतलब मृत्यु हुई, उस समय गौतम बुद्ध का उम्र 6 दिन का था जी, जिसका उस समय से पूरा पालन पोषण जो है इसकी मौसी मतलब कि से प्रजापति गौतमी के यहाँ हुआ जी, और माता के रूप में मतलब कि से प्रजापति गौतमी ही उसका लालन पालन मतलब कि से किया, पाल पोष करके जब बड़ा हुए, इसीलिए उनको मतलब कि से गौतम नाम से उच्चारण हुआ, सिद्धार्थ गौतम जी। तो उस काल से का भी देख लीजिए वर्णन। और सबसे बड़ी बात यह है कि से उस समय में गौतम बुद्ध को बिहार में ही मतलब कि बोध गया में शिक्षा की प्राप्ति हुई। उनका जो है जो ज्ञान जो है प्राकृतिक का ज्ञान जी, वैज्ञानिक सोच का मतलब कि से वह विदुषी के रूप में बिहार से ही वह प्रचलित हुए। और लंबे अरसे के बाद वह जब कपिलवस्तु गए तो वहां पर उनके आने पर उनके प्रजापतियों के द्वारा दीपावली का दीपोत्सव का मतलब किसे हुआ, और वो अपना ज्ञान का दीप सगोजात दीपोदान उत्सव लोग बौद्धिस्ट लोग मनाते हैं जी। और कालांतर में बाद में जब मतलब कि से यानी दीपावली का प्रारंभ भी वहीं से है जी, और छठे मतलब कि वहीं से है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो मतलब कि से कपिलवस्तु आए तो फिर वो अपना मतलब गिरिनगर छठा दिन त्याग रहे हैं जी, यही पर है। जब जाने लगे तो उनके लिए मतलब कि से है उसको अब वो देवता के रूप में मतलब कि से स्वीकार किया जी। अब ज्ञानी के रूप में जी। अब इतिहासकार मतलब कि से उसको देवता यानी देने वाला, तो क्या देने वाला, तो ज्ञान देने वाला जी, मानवता का मतलब सीख देने वाला जी, समानता का सीख देने वाला जी जी। वही कहे कि इस संसार में जितना व्यक्ति है उतना समस्या है, उतना दुख है, और इस संसार में इस सृष्टि में जो भी दुख है जो भी समस्या है उसका निराकरण है, समाधान है जी। तो ये बताने वाले वही हुए जी। तो वही है मतलब कि इसे दीपावली से देखिएगा किसे के बाद 6 दिन के बाद मतलब कि इसे छठ पूजा का शुरुआत हो जाता है। तो सर इसमें एक बात और जान लीजिए, देखिएगा छठ पर्व करने का क्या लोकोक्ति है, किद्वंती कहानी हम लोगों के बीच में, कि शुरुआत करने से पहले 1 दिन पहले नहा खा का प्रोग्राम होता है जी, उसके बाद खरना होता है, तो यह उसके बाद मतलब कि इसे उपवास होता है, और मतलब कि इसे सारा चीज पकवान वगैरह लेकर मतलब कि इसे वह मतलब से शाम के पहर अर्घ देता है, अर्घ देता है। अर्घ देने का क्या मतलब, समर्पित करना, समर्पित मतलब भाव से समर्पित कर देना। पर सुबह के मतलब कि इसे पर भी संपर्क करके पारण करता है। तो ये जो है नेहा खा कर में इस बीच में वहां के प्रजा के द्वारा विनय अनुनय किया गया कि इसे मत जाइए, रहिए यहाँ पर, संभालिए। तो वो कहें कि इसे हम अपने बच्चा को, हमारा सारा सृष्टि ही हमारा मतलब कि इसे बच्चा है जी, हमें सारा सृष्टि का कल्याण करना है, हमारे सारा सृष्टि में, इस सृष्टि में सारे भूमंडल पर हमें ज्ञान का दीपक जलाना है जी, उपदेश देना है। तो वही मतलब कि उनका धम्मो उपदेश है। जगह जगह पर पूरा पैदल चल करके पूरे एशिया महाद्वीप में वो पैदल मतलब कि इसे प्रस्थान करते गए और धम्म उपदेश वो देते गए। तो उसी के यादगार में यह मतलब कि इसे जो है देवता के रूप में, तो एक सूर्य के को ले लीजिए,
तो वो सूर्य को अर्घ्य देता है। बात समझिएगा, इसमें कंट्राडिक्शन है। और बौद्ध प्रवृत्ति में, बौद्ध में भी कुछ मनुवादी विचार के लोग प्रवेश कर चुके हैं, जिसको एक मतलब कि से पर्व के रूप में ब्राह्मणवादी सोच को पैदा किया। इस रूप में अर्घ्य देने के बाद सुबह में पारण करने से पहले रास्ता में जाइए, उपासक लोगों से जो गोबर मिल जाता है उसको पुजवाने का प्रथा कर दिया है, जो कि गलत है, गलत है। और बात रह गई कि इसे आपने कहा कि इसे पूरे विश्व में नहीं होता है, सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल में होता है जी। तो प्रस्थान तो शुरुआत तो यही हुआ जी। सारा विश्व के लोग इनके ज्ञान से अवगत हो गए जी। और हमारा जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति का धूमिल किया गया और इस पर मतलब किसी पर्व को ब्राह्मणीकरण किया गया, जिस कारण यह सीमित रह गया। अब बाहरी लोग क्यों जानेगा, क्यों मानेगा? वो तो बाहरी लोग असली बुद्धिस्ट बन करके आज विद्यमान है, यथार्थ को मतलब कि इसे वर्तमान परिवेश को मानता है, विज्ञान को मानता है, साइंटिस्ट मतलब कि सोच को पैदा करता है। जो सिद्धांत हमारे गौतम बुद्ध दिए हैं वह पालन कर करके आज कहाँ से कहाँ विकास कर रहा है। और हम लोग गोबर भक्त, अंधभक्त बन हमारा समाज धूमिल है, मतलब आज भी पूज रहा है। लेकिन वह सिस्टम जो है कुछ अंश तक मतलब कि वो अपनाए हुए है, जिसको मनुवादी ने खंडित नहीं किया। अब देख लीजिए किस रूप में खंडित नहीं किया। हमारे समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव चरम पर है। लेकिन छठ के रोज एक नदी के तट पर जाकर के समान भाव, वहां पर किसी का मतलब किसी प्रकार का छुआछूत भेदभाव नहीं रहता है, एक जगह पर बढ़ता है, सभी समाज के लोग बढ़ते हैं। यह पर्व जो है हम लोगों को समता, बंधुता, समानता का मतलब कि से सीख देता है। और एक ही प्रकार का क्या मतलब कि से सब क्या कहते हैं, धनाढ़ लोग हो या मजदूर हो या गरीब हो या कोई मतलब समाज का दबा कुचला व्यक्ति हो, समान रंग का पकवान जो सबके घर में बनता है और एक दूसरा से आप मतलब आदान प्रदान कर करके उसका मतलब किसे वो ग्रहण करते हैं। कहाँ से मतलब किसी यहाँ पर भेदभाव, छुआछूत का भावना किसी में रहता है, समानता का भाव रहता है। यह एक चीज देखने को मिलता है पर्व भर, उसके बाद से फिर वही चीज रहता है, भेदभाव एक दूसरे से मानवता में मतलब से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन छठ के नाम पर क्षण भर के लिए ही समानता रहता है। यही है, ऐसे समझने की चीज है। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कृपया अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करें और चैनल का सदस्य बने। धन्यवाद।